Hi doctor, welcome to the podcast. वेलकम सर, थैंक यू। So doctor, आज we are going to talk about a lot of things, लेकिन उससे पहले I would want you to give your छोटा सा introduction please. नमस्कार, माई सेल्फ डॉक्टर ईशा एंड मैंने अपनी जर्नी आयुर्वेद की 2013 से स्टार्ट की थी एंड देन आई स्टार्टेड डूइंग आयुर्वेदिक प्रैक्टिस एंड इन जलंधर आयुर्वेदा पंचकर्मा सेंटर। Alright, so doctor, let's start talking about पहले women health पे बड़ी बात करते हैं। So PCOD is a huge problem आज की डेट में। So आयुर्वेदा से हम कैसे इसे ट्रीट कर पाते हैं और कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस हैं जिससे एक्चुअली अवॉइड कर सकती हैं लड़कियां PCOD? आज तक देखा है कि पीसीओडी पहले था कि 40 से अबव आता था लेडीज़ में, बट 20-21 एज की गर्ल्स को पीसीओडीज हो रहे हैं। और उसका कारण क्या है? एक तो सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गया, ठीक है, एंड डाइटरी हैबिट्स, क्विक इंस्टेंट फूड्स बहुत हेल्प कर रहे हैं इस पीसीओडीज पे। बच्चे इन द हॉस्टल्स बच्चे जाते हैं, गर्ल्स जाती है, तो इंस्टेंट चीज पैक्ड फूड फटाफट इजी टू मेक है, वो बहुत बड़ा रोल कर रहे हैं इन पीसीओडीज में। एंड इसके कॉजेज़ तो ये हो गए, बाकी इसका रेमेडीज़ ये सब कर सकते हैं कि अपनी लाइफ में कुछ ऐसी डाइटरी चेंजेस कर ले, या कुछ ऐसा एक लाइफ शेड्यूल बना ले, एक दिन का ऐसा शेड्यूल जिसमें कुछ सुपर फूड्स जो आयुर्वेद में मेंशन है, तो द हेल्प ऑफ योर फिजिशियन, आयुर्वेदिक फिजिशियन आप उससे कंसल्ट कर सकते हैं और ऐड करें, ताकि साथ में साथ हमारी बॉडी डिटॉक्सीफाई होती जाए। जो भी हमें मिला है वो डिटॉक्सीफाई, प्लस हम वी कैन यूज सम योगाज प्रैक्टिस। बहुत सूर्य नमस्कार इज सो इजी, वी कैन डू इन अ रूम, इन अ हॉस्टल रूम, एट होम, एनी टाइम, क्योंकि बाहर भी जाने की जरूरत नहीं है, एंड दैट इज ऑल्सो नॉट टाइम कंज्यूमिंग। So that is we can add in a lifestyle and a basic first step to stop PCODs. Right. So essentially lifestyle changes Yes. अगर लोग करते हैं और अपने हेल्थ का जनरली बिल्कुल, ध्यान बिल्कुल। रखते हैं, एक्सरसाइज डाइट, तो उससे बहुत कुछ चीजें प्रिवेंट हो बहुत। सकती हैं। आजकल हेयर लॉस इज अ ह्यूज प्रॉब्लम, मेन वुमेन बोथ फेस दिस इशू एट सम पॉइंट इन देयर लाइफ। पहले लेटर स्टेज में होता था, आजकल यंग एडल्ट्स आर आल्सो फेसिंग, आफ्टर 30 स्टार्ट हो जाता है हेयर लॉस, कई केसेस में जल्दी भी हो रहा है। सो ये मतलब क्या रीजंस हैं और कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? अडल्ट्स में नहीं, बच्चों में भी देखा गया है लॉस। उसका रीज़न क्या है कि जब बॉडी में टॉक्सिसिटी बढ़ती है, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद, पित्त का दोष जब बढ़ेगा बॉडी में तो हेयर फॉल आता है। तो हेयर फॉल पित्त कैसे बढ़ेगा? यही जब हम अपने बॉडी डाइट में बहुत ज़्यादा ऑयली फूड, जंक फूड हो गया, इंस्टेंट फूड्स हो गया जो बच्चे बहुत पसंद करते हैं, चिप्स हो गया, और बिल्कुल बच्चे लेथार्जिक हो गए, फ़ोन कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं, तो ये भी रीज़न है। किड्स में ये हो गया, बच्चों को कोई गेम्स में नहीं बच्चे ज़्यादा जाना चाहते हैं। एंड फिर हमारी जो दिस लेडीज़ हैं वो एक इतना स्ट्रेस रहता है, जो वर्किंग लेडीज़ हैं टाइम नहीं दे पाते अपने को, डाइट नहीं ले रहे हैं, लेट आवर्स मील खा रहे हैं, जो भी हमारे कॉर्पोरेट सेक्टर में रहते हैं, लेट आवर्स, नाइट ड्यूटीज़ है, वो पूरा अपना हेल्थ का बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाते। तो इसलिए हेयर लॉस का कॉज तो ये हो गया। बाकी उसमें होम रेमेडीज़ ये है कि कुछ हर्ब्स होती हैं, वी कैन सिंपल, हम डिटॉक्स वाटर रहता है वो उसको हम यूज़ करें, जिससे कि डेली टू डेली हमारी टॉक्सिसिटी निकलती रहे। और बच्चों में वी कैन गिव देम फ्रेश जूसेस, बच्चे जूसेस अच्छे से पीते हैं, जूसेस आर द बेस्ट ऑप्शन फॉर द टू गेट रिड ऑफ द टॉक्सिन। अब आजकल ना पेरेंट्स वो अवेयर तो हो गए हैं कि हाँ जूसेस पीने से होता है, लेकिन फ्रेश जूसेस के नाम पे दे गिव देयर किड्स टेट्रा पैक्स और जो पैक जूसेस वगैरह आते हैं, तो उससे कुछ बेनिफिट है या एक्चुअली हमें जाके फ्रेश जूसेस या घर पे निकालने चाहिए या कहीं से लेके आना चाहिए? वैसे तो बेस्ट है कि फ्रेश जूसेस ही निकालने चाहिए, या आप बच्चों में कुछ ऐसे आजकल हर्ब्स आ गए हैं, बच्चों के फूड में ऐड कर सकते हैं। बच्चों को कोशिश करें कि फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रेश वेजीज बच्चों को कैसे फूड में ऐड करनी है वो सिखाएं। प्लस बच्चों को जो भी बच्चे फ़ोन देखते हैं, आप बच्चों के साथ मिलकर कुछ फ़ोन पर ही कुछ बच्चों के साथ ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखें, बच्चों को हेल्थ के बारे में बताएं, या जो फूड आप इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं उनकी हैबिट में, उसकी वीडियोस बच्चों के साथ इकट्ठे बैठ के देखें कि देखो आपको इसका फ़ायदा होगा, फिर वी कैन इंट्रोड्यूस दिस इन डाइट। तो ऐसा करने से, घर का एटमॉस्फेयर हेल्दी रखने से बच्चों में ये चीज़ें आएंगी। जी, तो डॉक्टर, बहुत सारे लोगों का ना ये परसेप्शन है कि आयुर्वेदा काम तो करता है लेकिन बहुत स्लो काम करता है,
और जैसे हेयर फॉल की प्रॉब्लम अगर हम ले लेते हैं तो आयुर्वेदा से हेयर फॉल सॉल्व हो सकता है, रिवर्स हो सकता है, और हम क्या एक्चुअली इस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं, और कितना समय जनरली लगता है? बिल्कुल, आयुर्वेद में बिल्कुल इसका है कि हम वी कैन रिवर्स द हेयर फॉल। इसमें कि सबसे पहले डाइटरी चेंजेस आएगा, प्लस जो भी हमारा रूट कॉज ऑफ द हेयर फॉल है, जो भी पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा अकॉर्डिंग टू योर प्रकृति, वो उसको हम रूल आउट करेंगे बाय द पल्स डायग्नोसिस। एंड फिर उसके साथ उसको हर्बल मेडिसिन जो भी ऐड ऑन होगी, कुछ हर्ब्स ऐड होंगी उसकी डाइट में, और उसके बाद उसको फॉर द लोकल एप्लीकेशन हर्बल ऑयल्स देते हैं, वो देंगे। और उसके धीरे ग्रेजुअली विल बी स्लो, इट विल बी स्लो इफेक्ट, एकदम से नहीं हो, एकदम से कभी भी कुछ भी नहीं होता। ग्रेजुअली जब सब कुछ मिक्स होगा, डाइट होगी, हर्ब्स होगी, ऑयल्स होंगे एंड सम योगासन्स होंगे, तो धीरे धीरे उसका हेयर फॉल परसेंटेज वाइज कम हो, राइट। लेकिन रूट कॉज हम फिक्स कर सकते फिक्स कर सकते हैं। हैं। तो डॉक्टर, आजकल एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है इन विमेन ऑफ इनफर्टिलिटी, राइट? सो इनफर्टिलिटी, ये पीसीओडी के अर्ली सिम्टम्स है, अगर लॉन्ग चलते रहे तो उसकी वजह से भी होता है, और भी बहुत सारे रीजंस होते होंगे सो इसके बारे में आपका क्या कहना है? इनफर्टिलिटी बहुत ही वास्ट रीजंस, कॉम्बिनेशन ऑफ रीजंस की वजह से एबनॉर्मलिटी इन द ओवरीज, यूट्रस। तो ये एबनॉर्मलिटीज पास्ट से बनती आ रही हैं, जब पहले पीसीओडीज हो गए, रेगुलर पीरियड्स हो गई, या अर्ली प्यूबर्टी हो गई, ध्यान नहीं दे रहे हैं, एंड लॉन्ग जब फिर बाद में इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो वो भी सारा कुछ हमारे सेडेंटरी लाइफस्टाइल, डाइट हैबिट्स, long hours of working hours, irregular foods, and in the Ayurveda for the treatment, it is a mix, सब कुछ करना पड़ेगा, same dietary habits, then we go for herbal medicines, उसके बाद फिर योगासन्स हैं, then infertility बहुत सारे फैक्टर्स से हम रोक सकते हैं, लाइक इन द पंचकर्मा में बहुत अच्छा इसका रिजल्ट आता है, पेशेंट्स बहुत कंसीव करते हैं। अभ्यंगम है, पोटली मसाजेस हैं, देन योग्स हैं, जिसके द्वारा हम आयुर्वेद की हेल्प से काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आते हैं इनफर्टिलिटी के। अब जैसे हम एक्चुअली वुमेन हेल्थ की बात कर रहे हैं, तो अगेन इनफर्टिलिटी हो गया, पीसीओडी हो गया, लेकिन मेनोपॉज के बाद भी बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो अभी तक आई थिंक आई सी अ ट्रेंड इन व्हाट यू आर टॉकिंग, तो लाइफस्टाइल चेंजेस से तो बहुत सारी चीज़ें ठीक हो सकती हैं, लेकिन कुछ ऐसे कर्व्स हैं जो लोगों को अपने लाइफस्टाइल में इंक्लूड करने चाहिए, जिससे मेनोपॉज के दौरान या फिर जो अर्ली इनफर्टिलिटी आजकल लोगों को होती है, और पीसीओडी से जो लोग डील कर रहे हैं, उनको हेल्प कर सकते। मेनोपॉज में ज़्यादातर जो सिम्टम्स हैं, जैसे हॉट फ्लैशेस हो गए, मूड स्विंग्स हो गए, एंड वीक बोन्स हो गई, ये सारी उनको अपने अंदर साइंस दिखेंगे, तो उससे घबराना नहीं है। देखा जाए कि कई लेडीज स्ट्रेस में चली जाती हैं कि मुझे मेनोपॉज हो गया, क्या होगा। इट इज़ अ बॉडी का एक फेज़ है, ये आना है, सबको आना है, उससे डरना नहीं है, ठीक है। आप गाइडेंस ले, अपने जो भी नियरेस्ट आयुर्वेदिक फिजिशियन है वो आपको गाइड करेंगे कि कैसे आपने इसको ओवरकम करना है। प्लस साइड बाई साइड हमारी हर्ब्स रहती हैं, हमारे कैल्शियम सप्लीमेंट्स रहते हैं, क्योंकि हमारे जब मेनोपॉज होता है तो उसमें कैल्शियम लॉस बहुत होता है, ऑस्टियोपोरोसिस आने का बहुत डर रहता है, तो उसमें कैल्शियम डेफिशिएंसी को रोकना है। क्या आप शतावरी ऐड करनी है, मोरिंगा ऐड करना है, कैसे ऐड करना है। प्लस अपना एक, जब आपको लगे कि हाँ यू आर नियरेस्ट टू, या आपको सिम्टम्स आने शुरू हो गए मेनोपॉज के, तो आपने फटाफट यू गो टू अ नियर बाय फिजिशियन, वो पूरा आपको गाइड करेंगे क्या क्या करना है, एंड डू योगा। वो जो फेज़ है, अपने सारे काम तो करने ही है, बट उस फेज़ में आपने अपने हेल्थ का ज़रूर ही फीमेल्स को, अपने जो भी लेडीज़ है, ज़रूर ध्यान रखना, क्योंकि वो फेज़ ऐसा है, वो आपकी जो आगे लाइफ है, द ओल्ड एज कह सकते हैं, या सेकंड इनिंग्स है, उस पर डिपेंड कर। मेनोपॉज का ख्याल नहीं रखा तो फिर आएगा बोन्स डेफिशिएंसी हो गई, बॉडी पेन्स हो जाएंगी, फ्लक्चुएशंस हो जाएंगी, बहुत सारे स्ट्रेस रिलेटेड इश्यूज खड़े हो जाएंगे। तो इसलिए द मेनोपॉज मतलब इट्स अ सिग्नल टू अ बॉडी, फीमेल्स का सिग्नल है कि अब जो नेक्स्ट आने वाली लाइफ है उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर कर लो। आयुर्वेदा की जब बात करते हैं तो जनरल परसेप्शन लोगों के दिमाग में ये है कि आयुर्वेदा बीमारियां ठीक तो करता है ऑफ कोर्स, लेकिन आजकल बहुत ज़्यादा उभर के आ रहे हैं इन टर्म्स ऑफ स्किन केयर ऑल्सो। तो स्किन केयर एंड आयुर्वेदा का कुछ रिलेशन है, जैसे बहुत सारे लोग आजकल दे वांट
कि हमारी स्किन ग्लो होनी चाहिए, ब्लेमिशेस नहीं हो, एक्ने का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, तो इस सब में क्या आयुर्वेदा हेल्प करता है? श्योर। स्किन का आयुर्वेद में बहुत अच्छा योगदान है। तो स्किन का सबसे पहले एक्सपोजर है, हमारे आसपास बहुत सारे रेडिएशंस हैं, देन द यूवी रेज हो गया, फिर केमिकल्स का बहुत सारा रहता है इन सोप्स, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इनविजिबल रेडिएशंस है, केमिकल्स है, जिससे हमें पता नहीं लगता पर हम डे टू डे हम उस पर अटैक हो रहे हैं। तो उससे हम वी कैन नॉट एवरी टाइम शील्ड विद यू द सनस्क्रीन, तो कुछ क्यों ना कुछ ऐसा बॉडी में ही कुछ ऐसा करें, कुछ ऐसे हर्ब्स ऐड कर रहे हैं कि हमें बॉडी की इम्यूनिटी इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाए कि वो टॉक्सिस तंग ही ना करे। बेसिकली द स्किन प्रॉब्लम इज ड्यू टू द इम्प्योरिटीज, ड्यू टू द राइजिंग लेवल ऑफ द टॉक्सिसिटी इतना बढ़ जाता है ड्यू टू ऑल दिस अगेन दिस डाइटरी हैबिट्स। फिर इरेगुलर स्लीपिंग आवर्स, लेडीज़ में देखा है इरेगुलर स्लीपिंग आवर्स हो गए, फिर वर्क का स्ट्रेस भी है, फिर हाउस होल्ड स्ट्रेस भी है, तो डाइट नहीं ठीक तरह से ले रहे हैं नहीं है रहे, तो ज़रूर एक हर्ब है दैट इज़ इन शतावरी हो गया, मोरिंगा हो गया, ये ज़रूर ऐड करें। प्लस ऑलवेज कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड इन फॉर्म ऑफ जूसेस, डिटॉक्स वाटर हो गया, एंड ऐसी फ्रूट्स, ऐसी वेजिटेबल्स हैं जिसमें वाटर कंटेंट अच्छा रहे। हर्बल होम रेमेडीज़ जैसे वी कैन डू चंदन पाउडर हो गया, देन कुछ भी आप होम रेमेडीज है उसको ज़रूर विद इन 10 मिनट्स 5 मिनट्स ज़रूर फुल डे में ज़रूर अप्लाई करें। ये भी एक शॉर्ट टर्म, इतनी बिजी लाइफ में एक शॉर्ट टर्म रेमेडी है जो यूज़ कर सकते। वेरी इंटरेस्टिंग। एंड आई एम श्योर डॉक्टर बहुत सारे जितने भी डिजीज़ेज हैं वो सब रिलेटेड हो सकते हैं, क्योंकि आजकल ओबेसिटी इज़ अ ह्यूज प्रॉब्लम, राइट? एंड व्हाट आई हैव हर्ड एंड व्हाट आई थिंक नाउ मोस्ट ऑफ द पीपल अंडरस्टैंड इज़ कि अगर आपका वेट ख़राब है, यू हैव गेन्ड अ लॉट ऑफ वेट, अगर आप ओबीस हो तो उससे बहुत सारी बीमारियां हैं जो आपको लग सकती हैं। डायबिटीज़ हो सकता है, हार्ट इश्यूज़ हो सकते हैं, जॉइंट प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सो वेट लॉस के लिए एंड स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट विमेन, क्योंकि जनरली विमेन फेस दिस अ लॉट, तो वेट लॉस के लिए आयुर्वेद में क्या सोल्यूशन है? वेट लॉस में आयुर्वेद के लिए बहुत अच्छे सोल्यूशंस भी है। एक हर्बल तरीके से वी कैन लूज वेट, क्योंकि एक वीमेन की लाइफ में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं ड्यूरिंग पुबर्टी हो गया, देन प्रेगनेंसी, देन मेनोपॉज, बहुत सारे चेंजेस आएंगे। तो उसमें वेट लॉस जो तो बहुत दे सम लेडीज आर वेरी फिटनेस फ्रीक्स, दे मेंटेन अ रेगुलर वर्कआउट शेड्यूल, डाइट शेड्यूल, बट सम किसी के पास नहीं टाइम होता, दे डोंट हैव अ हेल्प टू मेंटेन ऑन दिस। तो उनके लिए क्या चाहिए, उनको कुछ नहीं करना, बस अपने लिए एक 15 मिनट्स दे हैव टू 15 मिनट्स अपने लिए जो निकाल लें जिसमें कि उनका एक वर्कआउट शेड्यूल हो, प्लस कुछ हर्ब्स वो ऐड करें अपने में, और एक प्रॉपर डाइट शेड्यूल कोई भी अपने नीडेस्ट फिजिशियन से ज़रूर ले, जिससे कि वो अपना वेट लॉस को जर्नी को, इट्स अ जर्नी, वेट लॉस बेसिकली इज़ अ जर्नी, तो उसको कंटिन्यू करने के लिए। एंड इट इज़ और मैंने देखा है कि जो पेशेंट्स आते हैं उनका 1 मंथ पे इतना हो जाएगा, 5 kg, नो, इट्स अ जर्नी। अपनी बॉडी को टाइम दो, अगर आया है इन ईयर्स तो जाएगा भी इन 1 year और 6 months, बट गिव देम टाइम, डोंट गेट स्ट्रेस से नहीं होगा कुछ। डाइट चेंजेस, लाइफस्टाइल चेंजेस, प्लस कुछ ऐसा आपको एक फिक्स सिस्टम बनाना है जिससे कि आपका वेट लॉस हो। कुछ ऐसा डाइट आप रिकमेंड करते हो या मेन लाइफस्टाइल चेंजेस जो आप रिकमेंड करते हो, तो ताकि जनरल वेलनेस भी बनी रहे, इम्यूनिटी भी बनी रहे और वेट लॉस भी करते रहें लोग? मैं आपको एक शेड्यूल बनाऊंगी। फर्स्ट, गेट अप, हैव अ वार्म वाटर, सिंपल वार्म वाटर, कुछ नहीं करना, वार्म वाटर लेना, सिंपल। एंड देन स्टार्टिंग में जो डाइट होगा, दैट डाइट शुड ऑल हैव प्रोटीन्स, कार्ब्स, वेजीज, कार्बोहाइड्रेट्स। ये आपने सोचना है कि तीनों जो मील्स है, जितने भी आप डे के मील्स लेते हो, उसमें ये सभी चीज़ें होनी चाहिए। कोशिश कीजिए कि ऐसा एक अपना एक प्रोटोकॉल बनाने पूरे डे का जिसमें ये चीज़ें हो। कुछ हर्ब्स भी ऐड करें, कुछ जैसे शतावरी, वुमेंस के लिए शतावरी बहुत है, शतावरी के ग्रैनुल्स मिलते हैं, वी कैन ऐड इन मिल्क, वो आप ज़रूर लें अपने डेली रूटीन में। फिर आजकल मोरिंगा है, सुपर फूड्स हैं, ब्रोकली है, और जो ऐसी वेजिटेबल्स, ऐसी हर्ब्स, ऐसे फूड्स जो सुपर फूड्स हैं और जो हमारी बॉडी के टॉक्सिसिटी को कम करते हैं, वो फूड्स अपनी लाइफ में ज़रूर ऐड करें। और एक डिटॉक्स वाटर ज़रूर आप अपनी डेली रूटीन में ज़रूर लें, जो कि हमारे 24 आवर्स की टॉक्सिसिटी को दूर करेगा। जो हमारी डेली के जिस तरह का भी स्ट्रेस लेवल है, कुछ भी है, कुछ भी आप किसी भी तरह के डिजीज़ से आपकी बॉडी
घेरी हुई है उसको वो। आप डॉक्टर आपने काफी बारी मेंशन किया डिटॉक्स वाटर एंड इट हेल्प्स अ लॉट, तो जनरल एक अगर मेरे को डिटॉक्स वाटर बनाना है तो उसके अंदर क्या क्या फर्स्ट आपको ओवरनाइट एक 1 लीटर ऑफ लेना है पूरा, कोई भी आप कंटेनर ले सकते हो, ग्लास कंटेनर इज़ बेस्ट। उसमें कुकम्बर हो गया, देन कुकम्बर 1 कुकम्बर एंड 10 मिंट लीव्स हो